हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि हम लोग का इंडियन पॉलिटी का सीरीज चल रहा है जिसमें से लेक्चर नंबर 58 तक आज हम लोग पहुंच गए हैं। आई होप पीछे वाला वीडियो आप लोग देख करके ही आगे आए होंगे और साथ साथ में रिवीजन करते चल रहा है। तो जैसे कि भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 तक हम लोग का चल रहा है, जिसमें से कल 31 तक हम लोग पूरा डिटेल कंप्लीट एनालाइज कर लिए। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 32 जो भीमराव अंबेडकर के द्वारा आर्टिकल 32 को क्या बोला गया था? आत्मा, संविधान का हृदय और आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बोला गया था, हृदय और आत्मा। इसमें आर्टिकल 32 में बताया गया है कि किसी भी नागरिक का यदि फंडामेंटल राइट का अतिक्रमण होता है तो वे सीधे आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। फिर आर्टिकल 32 में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट को आदेश देता है, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को आदेश देता है कि फंडामेंटल राइट को लागू करवाने के लिए वो निर्देश, आदेश और 5 प्रकार का रीट जारी कर सकता है। रीट जारी कर सकता है ना, रीट जारी करें फंडामेंटल राइट को, मतलब सुप्रीम कोर्ट को आदेश देता है कौन? आर्टिकल 32। फिर इसे में 32 में बताया गया है कि संसद मतलब संसद विधि बना करके रीट जारी करने का, जो 5 तरह का रीट है, रीट जारी करने का अधिकार किसी अन्य अदालत को भी सौंप सकता है। कौन? संसद विधि बनाकर। किसमें बताया गया? आर्टिकल 32 सब क्लॉज 3 में। पहले में क्या बताया गया कि किसी का भी फंडामेंटल राइट का अतिक्रमण होता है तो हम लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। दूसरे में बताया गया है सुप्रीम कोर्ट को आदेश देता है आर्टिकल 32 कि आप निर्देश, फंडामेंटल राइट को लागू करवाने के लिए निर्देश, आदेश और 5 प्रकार का रीट जारी करें। और यही रीट आर्टिकल 226 के तहत हाईकोर्ट जारी करता है। आर्टिकल 226 के मतलब 32 के तहत केवल फंडामेंटल राइट के अतिक्रमण होने पर ही हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं 32 के तहत। और हाई कोर्ट जो आर्टिकल कितना है? 226, वहां पे फंडामेंटल राइट के अतिक्रमण पर भी जा सकते हैं और अन्य मामलों के तहत भी हम लोग वहां पे जा सकते हैं। तो आइए आज हम लोग पूरा इसे मतलब सीक्वेंस वाइज देखते हैं। 5 प्रकार का देखेंगे: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। टोटल 5 प्रकार का रीट है। पूरा डिटेल एक्सप्लेन करते हैं हम लोग आज, क्योंकि पिछले साल इससे रिगार्डिंग यूपीएससी में परमादेश से रिगार्डिंग सवाल पूछ चुका है, ये रीट से संबंधित। तो हम लोग कभी भी पूछने का संभावना बना रहता है। तो आइए हम लोग पूरा इसे डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं और साथ साथ में नोट्स करते चलता है। क्या है? हम लोग देखेंगे आर्टिकल आर्टिकल 32। क्या इसका? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका टाइटल है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों का अधिकार। 32 को हम लोग टोटल 3 खंड में बांटते हैं। 1, 2, 3। 32 सब क्लॉज 1, 32 सब क्लॉज 2, 32 सब क्लॉज 3। तो इसको हम देखते हैं। पहले में क्या बताया गया है कि किसी भी नागरिक का यदि फंडामेंटल राइट का अतिक्रमण होता है तो वे 32 आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। क्या है इसमें? किसी भी नागरिक का फंडामेंटल राइट का अतिक्रमण यानी कि उल्लंघन, अतिक्रमण होने पर, किसी भी नागरिक का फंडामेंटल राइट का अतिक्रमण होने पर वे सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इसमें क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट को आदेश देता है। क्या है, सुप्रीम कोर्ट को आदेश देता है कि आदेश देता है कि फंडामेंटल राइट को लागू करने के लिए, फंडामेंटल राइट को लागू करने के लिए निर्देश, आदेश एवं रीट, यानी कि 5 रीट है, जारी करें। सुप्रीम कोर्ट को आदेश देता है कि एफआर को लागू करने के लिए निर्देश, आदेश और रीट जारी करें। और आर्टिकल 32(3) में बताया गया है कि संसद विधि बना करके रीट जारी करने का अधिकार अन्य अदालत को भी सौंप सकती है। क्या है, संसद विधि बनाकर रीट जारी करने का अधिकार, रीट जारी करने का अधिकार अन्य न्यायालय को सौंप सकती है, आइए हम लोग देखते हैं 5 प्रकार का जो रीट है उसे हम लोग पूरा, अच्छा यहीं पे लिख लेते हैं, एक साइड लिखते हैं आर्टिकल 32, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं एफआर के उल्लंघन पर। आर्टिकल 226 हम लोग हाई कोर्ट जाने का ये देता है, एफआर के उल्लंघन प्लस अन्य मामलों में भी जा सकते हैं, अन्य मामलों में भी। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि आर्टिकल 32 से ज्यादा व्यापक है आर्टिकल 226। तो ये हुआ। अब हम लोग देखते हैं 5 प्रकार का रीट, एक ही स्लाइड में प्रयास करेंगे ताकि समझने में इजी हो। तो एक ही प्रयास में इसे देखने का प्रयास करते हैं हम लोग, एक ही स्लाइड में देखते, अगर हो जाए तो सही है। एक साइड लिखेंगे विशेषता, या फिर यहाँ विषय लिख लेते हैं, एक साइड एक तो 3 4 5 क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा क्या है, परमादेश। तीसरा क्या है, प्रतिषेध। चौथा क्या है, उत्प्रेषण। पांचवा क्या है, अधिकार परीक्षा। इसमें क्या है, हैबियस कॉर्पस। क्या है, हैबियस कॉर्पस। मैंडेमस।
ए है प्रोहिबिशन, ए है सरस्वरी, और ये है क्वी वारंटो, वारंटो। चलिए हम लोग अब नोट करते चलते हैं। जैसे कि एक साइड लिखेंगे, पहले पहला पॉइंट में लिखेंगे अर्थ, इसका अर्थ क्या है। दूसरा लिखेंगे उद्देश्य, उद्देश्य देखेंगे। और तीसरा देखेंगे किसके विरुद्ध जारी हुआ, किसके विरुद्ध जारी, के विरुद्ध जारी। तो सबसे पहले देखते हैं अर्थ, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका अर्थ क्या होता है, शरीर को प्रस्तुत करें। बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसका अर्थ है शरीर को उपस्थित रखें, प्रस्तुत करें मेरे सामने। परमादेश, परम आदेश, मतलब हम आपको आदेश देते हैं, तो इसका अर्थ क्या है, हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध मतलब रोकना, प्रतिषेध मतलब निषेध, मतलब रोकना। फिर है उत्प्रेषण, मतलब कि पूर्णतः सूचित करे, हमें पूर्णतः सूचित करे। अधिकार परीक्षा, किस अधिकार से, क्या है इसका अर्थ, किस अधिकार से। तो अर्थ देखें एक बार फिर हम लोग रिवीजन करते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि बंदा को मेरे समक्ष प्रस्तुत करो, इसका अर्थ हुआ शरीर को प्रस्तुत करें, शरीर को प्रस्तुत करें। परम आदेश, हम आदेश देते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ, आदेश, हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध, सबका नाम में ही क्लियर है। प्रतिषेध मतलब रोकना, उत्प्रेषण माने सूचना, सूचना सूचित करें हमें। अधिकार प्रतिष्ठा मतलब किस अधिकार से आप बैठे हैं। अब इसका उद्देश्य देखते हैं। ये अवैध हिरासत से मुक्ति करता है। कौन, अगर आप कोई भी नागरिक को अवैध तरीके से यदि आप मतलब हिरासत में ले लेते हैं, अवैध तरीके से अगर हिरासत में उसे बंद कर देते हैं तो उसके खिलाफ है, तो इसके खिलाफ रिट जारी हो सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, कि आप क्यों इस मतलब अवैध तरीके से गिरफ्तार किए, उस बंदे को मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए। किसके विरुद्ध जारी होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो सार्वजनिक और निजी दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध जारी होता है। किसे, सार्वजनिक और निजी दोनों। परमादेश का उद्देश्य क्या है, कर्तव्य पालन करें, कर्तव्य पालन करने के लिए निर्देश देना। कौन, जो सार्वजनिक निकाय है, ये निजी विरुद्ध मतलब परमादेश केवल सार्वजनिक निकाय के खिलाफ ही जारी होता है, निजी व्यक्तियों के खिलाफ नहीं। कौन, परमादेश केवल सार्वजनिक निकाय। यदि सार्वजनिक निकाय अपने कार्यों करने में विफल हो जाते हैं तो उसे उसके कर्तव्यों का पालन करने के लिए निर्देश दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आप अपने कर्तव्यों का पालन सही ढंग से करें। फिर है प्रतिषेध, प्रतिषेध का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि निचली अदालत को अपनी अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकता है। प्रतिषेध जो आपका निचली अदालत है उसको बाहर जाने से रोकता है। अगर वो दायरे से बाहर चल जाता है, अलग तरीके का निर्णय देता है, तो उसे प्रतिषेध मतलब निषेध करता है। और किसके विरुद्ध जारी होता है, तो भाई न्यायालय के विरुद्ध जारी होता है प्रतिषेध। फिर है उत्प्रेषण, ये निचली अदालत के अवैध फैसलों को रद्द कर देता है। मतलब सूचित हमें करें कि अगर यदि निचली अदालत कोई अवैध फैसला लेता है तो उसको शून्य घोषित कर देता है। कौन, उत्प्रेषण के तहत। मामला ऊपर स्थानांतरित किया जाता है, जैसे कि निचली अदालत से गड़बड़ी हो गया तो उसको शून्य घोषित करके उस मामला को ऊपर स्थानांतरित, जैसे कि हाई कोर्ट में हो रहा है तो उसे सुप्रीम कोर्ट मंगाया जाता है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो रहा है तो उसे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट, इस तरह स्थानांतरित किया जाता है। किसके विरुद्ध जारी होता है, वही न्यायिक यानी कि न्यायालय के विरुद्ध जारी होता है, और प्रशासनिक इकाइयों के, प्रशासनिक निकायों के विरुद्ध जारी होता है। तो और ये अधिकार परीक्षा क्या है, यदि किसी व्यक्ति गलत तरीके से सार्वजनिक पद पर आसीन हो जाता है तो उसके विरुद्ध अधिकार परीक्षा रिट जारी किया जाता है। वही पूछा जाता है कि आप किस अधिकार से इस पद पे ग्रहण किए हैं, इस पद पे बने हुए हैं। तो किसके विरुद्ध जारी होता है,
केवल सार्वजनिक पद धारण करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध जारी होता है। जो व्यक्ति सार्वजनिक पद पर आसीन है, जो सार्वजनिक पद पर आसीन है, उनके विरुद्ध जारी होता है कौन? अधिकार परीक्षा। तो हम लोग इसे पूरा नोट करते हैं। क्या इसका इसका अर्थ है शरीर को प्रस्तुत करें। एक स्लाइड में पढ़ने का यही फायदा है कि मतलब रिवीजन हो जाता है अच्छे तरीके से। तो क्या है? शरीर को प्रस्तुत करें। शरीर को प्रस्तुत करें, इसका अर्थ क्या है? हम आदेश देते हैं, इसका अर्थ है प्रतिषेध का रोकना, और इसका अर्थ है पूर्णतः, कंप्लीटली सूचित करें, सूचित करें। और अधिकार परीक्षा मतलब किस अधिकार से, किस अधिकार से, किस अधिकार से। और अब इसका उद्देश्य हम लोग देखते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? अवैध हिरासत से मुक्ति दिलाना। अगर गलत तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया है, अब जैसे कि लद्दाख के वांगचुक, उसकी पत्नी के द्वारा मतलब इसी का बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब हवाला देते हुए कि हमारे पति को अवैध तरीके से गिरफ्तार किया गया है, तो अभी फिर मतलब उन्हें मतलब रिहा दिया गया है वांगचुक को, जो 6ठी अनुसूची का मांग कर रहे हैं अभी लद्दाख के लिए। अवैध हिरासत से मुक्ति, अवैध हिरासत से मुक्ति, इसका अर्थ क्या है? कर्तव्य पालन हेतु, कर्तव्य पालन करने हेतु निर्देश देना, कि आप अपने कर्तव्यों का पालन अच्छे से करें, निर्देश देना। इसका अर्थ है निचली अदालत को अपने अधिकार क्षेत्र से, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकना। और इसका अर्थ क्या है? निचली अदालत के अवैध फैसले को रद्द करना एवं मामला ऊपर स्थानांतरित करना। और अधिकार परीक्षा का क्या उद्देश्य है? कि किसी व्यक्ति से पूछना कि वह किस अधिकार से, किस अधिकार से सार्वजनिक पद पर बैठा है। बंदी प्रत्यक्षीकरण किसके विरुद्ध जारी होता है? सार्वजनिक और निजी दोनों के विरुद्ध, सार्वजनिक एवं निजी दोनों के विरुद्ध, दोनों के विरुद्ध जारी होता है। ए केवल सार्वजनिक, केवल सार्वजनिक निकाय के विरुद्ध, केवल सार्वजनिक निकाय के विरुद्ध। और ये न्यायिक निकाय के विरुद्ध, और ये भी न्यायिक एवं प्रशासनिक निकाय, प्रशासनिक निकाय के विरुद्ध। और ये
केवल सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है। तो इतना ही ठीक है, और इसे इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, क्योंकि मेनली यही पूछा जाता है किसके विरुद्ध जारी होता है, और यही पूछा गया था परमादेश में कि किसके विरुद्ध जारी होता है, तो केवल सार्वजनिक निकाय के विरुद्ध जारी होता है। तो हम लोग देख लिए पूरा आर्टिकल 32 को अच्छे से डिटेल एक्सप्लेन कर लिए। मेनली ए वाला हर किसी के जवाब पे याद होना चाहिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, परमादेश, मैंडेमस, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण, सर्चुअरी, अधिकार परीक्षा के वारंटू। इसका अर्थ क्या है, अर्थ तो पता चल जाएगा। इसका किसके विरुद्ध जारी होता है, ये चीज को याद रखना बहुत जरूरी है। किसके विरुद्ध, बंदी प्रत्यक्षीकरण सार्वजनिक निजी दोनों के जो, परमादेश केवल सार्वजनिक, प्रतिषेध न्यायालय हो गया, दो तो ऐसे याद हो जाएगा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण न्यायालय हो गया, ठीक। अधिकार परीक्षा जो सार्वजनिक पद पर आश्रित व्यक्ति है उसके लिए, केवल इसे ध्यान रखना, परमादेश केवल सार्वजनिक और बंदी प्रत्यक्षीकरण सार्वजनिक और निजी दोनों। तो बताइए उत्प्रेषण किसके विरुद्ध जारी होता है, तो न्यायिक निकाय की, न्यायिक एवं प्रशासनिक निकाय के विरुद्ध, न्यायिक ही बोलिएगा चल जाएगा। प्रतिषेध न्यायिक, न्यायिक निकाय, यानी कि न्यायिक नहीं ध्यान आ रहा है तो सीधे अदालत बोलिए, अदालत नहीं आ रहा है तो न्यायालय बोलिए। प्रतिषेध और उत्प्रेषण अदालत, परमादेश केवल सार्वजनिक व्यक्ति, बंदी प्रत्यक्षीकरण दोनों, अधिकार परीक्षा सार्वजनिक पद, बस दैट इज ऑल। तो हम लोग देख लिए आर्टिकल 32। अब कल हम लोग पूरा देखेंगे आर्टिकल 33, 34 और लास्ट 35, जाके मेरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर कल हम। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।